हेलो दोस्तों, जीके स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। कल का हमने क्वेश्चन देखा था 1 to 10 यानी कि 1 से लेकर 10 तक। फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं 10 से। अगला क्वेश्चन 11 से हम 20 कवर करेंगे। तो चलिए हम पहला 11 नंबर मेरा सवाल रहा, ये है धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है, यानी कि धरती के तल में कितना % पानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 71%। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है। ठीक है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक अयस्क है। चलिए अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा ये, अगला सवाल कहता है पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है। तो पहला कृत्रिम उपग्रह ये है स्पुतनिक फर्स्ट। ठीक है, स्पुतनिक फर्स्ट ये पहला कृत्रिम उपग्रह है। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा ये, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। या इसे भी पूछेगा आपको, कौन सा उपकरण है जिसमें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में यूज किया जाता है या परिवर्तित किया जाता है। तो उसका आंसर हो जाएगा डायनेमो। उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डायनेमो। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा ये रहा, हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है। यानी कि हरे पौधे जब भोजन बनाते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा ये, अगला सवाल कहता है कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया, यानी कि अपने देश ले गया। तो उसका आंसर हो जाएगा नादिर शाह। नादिर शाह एक ऐसे विदेशी आक्रमणकारी थे जो कोहिनूर ही और मयूर सिंहासन को लूटकर अपने देश ले गए अपने साथ। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा ये, अगला सवाल है मेरा ये, कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी क्या कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा रैम। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी को, यानी कि रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बात करते हैं। ये रहा मेरा अगला सवाल। अगला सवाल कहता है भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है, यानी कौन सी धातु है। यानी कि पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी पर कौन सी धातु सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एल्युमिनियम। एल्युमिनियम है जो भूपटल पे सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा ये, अगला सवाल कहता है किस ग्रह को संध्या तारा कहते हैं। यानी कि आप सुने होइएगा किस तारा को, ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। उसी प्रकार ये क्वेश्चन है किस ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा शुक्र को। शुक्र ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों ये रहा मेरा लास्ट सवाल। लास्ट सवाल कहता है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। इसका आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला, यानी कि अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी है ये पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो ये अरावली पर्वतमाला है जो सबसे पुरानी है। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नए क्लास में नए वीडियो के साथ। जय हिंद।